हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जीके बूस्टर फॉर एचपी एसएससी करके हमने जीके की सीरीज चलाई हुई है। हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम, अदर जितने भी एचपी एसएससी के एग्जाम हैं उनके लिए आज जो है हम रिवीजन करेंगे। आप सभी को मैं बता दूं, जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, शाम को 8:30 बजे जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो रहता है, लाइव प्रीमियर रहता है मंडे टू सैटरडे जो है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट हम डिस्कस करते हैं। आज जो है संडे है, 13 मार्च 2022 है। आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, मैं वीकली जो है जितने भी हम लेक्चर लेते हैं उनका रिवीजन करवाता हूं। अब जैसे ही हमारा पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा इनको लेक्चर को लेते लेते, तो मैं मंथली भी आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी मंथली भी रिवीजन जो आपको करवा दूंगा जब तक आपके एग्जाम आएंगे। बहुत सारे जो है बहुत बार जो मैं आपको रिवीजन करवा चुका हूँ ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े और ये चीज़ें जो है आपको रिकॉल होती रहे बार बार। 12 मार्च से जो है पेपर स्टार्ट हो चुके हैं हमीरपुर बोर्ड के। 12 मार्च और 13 मार्च आज जो है आपका जो हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ का भी एग्ज़ाम था, तो इनके पेपर मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा सका। ठीक है, इनका एनालिसिस नहीं प्रोवाइड करा सका, लेकिन मैं आपको जो है प्रॉमिस करता हूँ आगे जितने भी एग्ज़ाम आएंगे हमीरपुर बोर्ड के हैं, चाहे पुलिस का एग्ज़ाम है, अदर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होंगे, उनका जो है एनालिसिस, उनके जो पेपर है वो ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि जो इनकी पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और फर्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्वेश्चन से जो इंक है वो मैंने हटा दी है, क्योंकि प्रीवियस हमने जब रिवीजन लेक्चर लिया था उसमें कहा था बच्चों ने कि रिवीजन का जो है तभी जो है हमारे से अच्छे से हो पाएगी, हम तभी से रिकॉल कर पाएंगे क्वेश्चन को। अगर आप इंक जो है हटा दो तो इंक जो है इसमें से हटा दी गई है। अभी आप मुझको बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे वीक के क्वेश्चन है, लगभग 100 क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी जो हम इन्हें करेंगे। 1805 में गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया था जब कांगड़ा पर आक्रमण हुआ था? तो ये जो है अमर सिंह थापा जो से क्या थे, हेड हुआ करते थे गोरखा सेना के। ठीक है, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे। इसी समय क्या हुआ था, संगोली की संधि हुई थी किस किसके बीच में? गोरखा प्लस ब्रिटिश के बीच में। ठीक है, और पहाड़ी राज्यों पर जो गोरखाओं का दबदबा था वो खत्म हो गया था। हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है हिमाचल प्रदेश की? किसके साथ टच होती है? तिब्बत के साथ। कितनी? 200 किलोमीटर। ठीक है, कि तिब्बत किसके अंतर्गत है? अभी चीन का इसके ऊपर कब्जा है, तो चीन भी आ सकता है आपको कि किसके साथ सीमा लगती है? चीन के साथ। टोटल बाउंड्री शेयर कितना है हिमाचल प्रदेश का? 1170 किलोमीटर। 2 यूनियन टेरिटरी से हम अपनी सीमा साझी करते हैं और 4 राज्यों से हम अपनी सीमा साझी करते हैं। खोजला त्यौहार निम्न में से किस जिले में मनाया जाता है? खोजला जो आपका त्यौहार है, ये जो फेस्टिवल है, लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? डी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अलावा जो है गोची फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है, गोडसी भी इसको बोलते हैं। कहाँ पे है ये? आपका लाहौल स्पीति का है, और हालदा भी आपका लाहौल स्पीति का है। किन्नौर का कौन सा है फेमस? किन्नौर का जो है आपका फेमस है वो है आपका फुलैच मेला। फुलैच त्यौहार जो है वो आपका किन्नौर में है। सिरमौर की अगर हम बात करें, चतराड़ी चतरूल करके जो है वो आपका सिरमौर में है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल निम्न में से कौन सी है? तो पहली हिमाचल की पहली राज्यपाल है शीला कौल। कौन सी? शीला कौल। 1995 से 96 में रही थी। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मैंने अगर हम बात करें, एस चक्रवर्ती। हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का बना था 25 जनवरी 1971 को। और अरविंद जो आपके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है वो भी करंट टाइम में क्या है? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। अभी वर्तमान में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। कीवी उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? कीवी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है सोलन डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट कीवी के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? तो सोलन डिस्ट्रिक्ट है। शिमला किसकी प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है? शिमला जो है आपका वो एप्पल की प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है। अगर हम कांगड़ा से बात करें, कांगड़ा जो है आपका वो आम और चाय, ठीक है, कांगड़ा टी और मैंगो के लिए जो है नंबर 1 पे है। सिरमौर जो है आपका आड़ू और आड़ू प्लस इसके साथ साथ अदरक के लिए फेमस है सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट है, हाल ही में बीआरओ द्वारा जो है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क का निर्माण किया गया। ये कहाँ पे है? तो ये सड़क है उमलिंगला दर्रा। कहाँ पे? लद्दाख के अंतर्गत। कहाँ पे है उमलिंगला दर्रा? लद्दाख में है। इसकी हाइट पूछी जा सकती है 19,024 फीट। 19,024 फीट की ऊंचाई पे जो है ये बनी हुई है सड़क। बीआरओ जो है आपका स्टैंड करता है कि इसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, उनके बॉर्डरों पे जितने भी रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना, आर्मड फोर्सेस के लिए जो है कंस्ट्रक्शन करना, ये बीआरओ का काम है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपका सिक्किम के अंतर्गत है। शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देशों के बीच में हुआ? शक्ति 2021 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये हुई है हमारी भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित तारक सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो तारक सिन्हा जुड़े हुए थे क्रिकेट के क्षेत्र से। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है किसको? यह दिया जाता है कोच को।
ठीक है। जो शिक्षक होते हैं खिलाड़ियों के उनको दिया जाता है तारक सिन्हा, ठीक है। जो आपके ऋषभ पंत हो गए, शिखर धवन हो गए, उनके गुरु रहे हैं ये, उनको जो है नॉन कोचिंग दी है। 2018 में ही इन्हें जो है यह अवार्ड दिया गया था। माफ कीजिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस नई एयरलाइन को भारत में संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है? भारत में अब नई एयरलाइन जो है उसका नाम है आकाशा एयरलाइन। भारत में नई जो है अब जैसे एयर इंडिया वगैरह है, वैसे ही भारत में एक और जो एयरलाइन है वो एस्टेब्लिश की जाएगी, उसकी अनुमति दे दी है जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आकाशा एयरलाइन। और ये किसके द्वारा जो है शुरू की गई? जो राकेश झुनझुनवाला है उनके द्वारा। अगर हम बात करें नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अभी हमारे करंट टाइम में क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्री। सांख्य दर्शन निम्न के संपादित किसने किया है? सांख्य दर्शन इज द ओल्डेस्ट दर्शन, ठीक है। 6 दर्शन हमारे, सांख्य दर्शन जो है सबसे ओल्ड है। अगर हम बात करें पतंजलि पहले सांख्य दर्शन किसने किया है? कपिल मुनि। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि ने जो है लिखा है। पतंजलि ने लिखा है योग दर्शन। गौतम जी ने लिखा है कौन सा? गौतम जी ने लिखा है आपका न्याय दर्शन। अगर हम बात करें यहाँ पे कनाद ने लिखा है आपका वैश्विक दर्शन। उसके बाद 2 दर्शन और बच जाते हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा लिखा है बद्रायण ने और पूर्व मीमांसा लिखा है जैमिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अशोक ने कलिंग पर जो है किस वर्ष अटैक किया था? ठीक है, ल को जो है ई की मात्रा यहाँ से आएगी। राजा अशोक ने जो है कलिंग पर अटैक किया था कब? 261 बीसी में। 261 बीसी में कब? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 273 पे वो जो है अपनी गद्दी पे बैठा था, लेकिन गृह युद्ध चलता रहा, राज्याभिषेक नहीं हुआ, तो उसका 269 बीसी में जाके जो है राज्याभिषेक होता है। उसके जो है 8 साल बाद वो अटैक कर देता है कलिंग के ऊपर। उससे पहले उज्जैन, तक्षशिला, अवंती, याद कीजिएगा, उज्जैन, तक्षशिला और अवंती का क्या रहा था? वो राज्यपाल। और जो इसने युद्ध किया था, ये कलिंग का युद्ध, इसको किसने डिफाइन किया है? इसने जो इसका 13वां जो शिलालेख है, कौन सा शिलालेख? 13वां शिलालेख है इसका। बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था कब की गई? दोहरी जो गवर्नमेंट है या द्वैध शासन है उसकी व्यवस्था बंगाल में की गई 1765 में, ठीक है। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं 7 से लेकर 10 तक, तो आपको इस वीडियो लेक्चर को देखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है डिटेल में मैं इन चीज़ों को आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। अब सिर्फ हम रिविजन करेंगे ताकि आपको चीज़ें जो है भूले ना, आप रिकॉल करते रहे, ठीक है। पीडीएफ से मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। पीडीएफ एक दिन देखोगे, आप 2 दिन देखोगे, लेकिन वीडियो से ये है कि अगर आपने हैबिट बन गई आपकी, तो आपको जो है मैं इतनी बार रिकॉल करा चुका हूँ चीज़ें, जब तक आपके एग्जाम आएंगे कि आप इन्हें भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो 1765 में जो है क्या हुआ था? द्वैध शासन की जो व्यवस्था थी, इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल में जो है आपका द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आया था। 1772 तक रहा था। इसके बाद जो है किसका प्रशासन आ गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो संभाल लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? गोबी डिजर्ट है मंगोलिया और चीन में। कहाँ पे? मंगोलिया और चीन में। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। चाड में कौन सा है? चाड या फिर लगभग 11 देशों में फैला हुआ है सहारा डेजर्ट। सहारा जो रेगिस्तान है वो लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा बोत्सवाना की बात करें, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। अगर आप फ्री फायर खेलते होंगे तो उसमें आता है एक मैप जो है कालाहारी मैप, ठीक है, वो यहीं से लिया गया है, बोत्सवाना से ही। यहीं का जो डेजर्ट है वो है कालाहारी डेजर्ट। अगर हम बात करें यूएसए की, तो यहाँ पे कोलोराडो। भारत का कौन सा है? भारत की अगर हम बात करें, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, ठीक है, जो कि किस किस के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करें। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज होते हैं, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उनके लिए क्या सीमा है रखी गई है? हमारे जो हमारा संविधान है उसमें, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है चारों के चारों गलत है। उसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है, कोई भी आयु सीमा नहीं है, ठीक है। मिनिमम कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? कोई भी आयु सीमा नहीं है उसके लिए। हालांकि कुछ एक जो है वहाँ पे शर्तें जरूर है कि वो उच्च न्यायालय में जो है उन्होंने, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में ही उन्होंने जो है वकालत की हो, इस तरीके से जो है टर्म्स तो जरूर ऐड की गई है, लेकिन एज का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि इनकी रिटायर एज कितनी होनी चाहिए? 65 साल, ठीक। कितनी उम्र में जो है रिटायर कर दिए जाते हैं? 65 साल की उम्र में जो है रिटायर हो जाते हैं। आर्टिकल 124 से लेके 147, 124 से लेके 147 तक किससे जुड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। हमारा नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का जो आपका जो केमिकल नेम है वो है आपका
रेटिनॉल ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। थायमिन किसका है? विटामिन B1 का। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? बेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे हम बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपका? जो भी मसूड़ों से खून वगैरह निकलता है आपके दांतों से, वो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है, यानी विटामिन सी की कमी से। कैल्सीफ्रोल किसका नाम है? तो यह है विटामिन डी का। विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम है वो है आपका कैल्सीफेरोल। इसकी वजह से एक रोग होता है बच्चों में जिसे हम बोलते हैं रिकेटस, जिसकी वजह से जो उनकी हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है? मुलायम हो जाती है। वायरस की खोज किसने की? तो वायरस जो है वो उसकी खोज की गई, इसको डिस्कवर किया गया इवानोवस्की द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे होती है? धर्मशाला के अंतर्गत होती है। यहाँ पे ईयरली जो वर्षा है वो है 3400 मिलीमीटर। अगर हम एवरेज हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में एवरेज जो वर्षा होती है पर ईयर वो होती है 1600 मिलीमीटर। सबसे कम वर्षा होती है स्पीति में, यहाँ पे लगभग सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है? 50 mm वर्षा होती है। ठीक है, धर्मशाला को ही हिमाचल प्रदेश का जो है मासीनराम या चेरापूंजी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष ग श्रेणी का राज्य बना? हिमाचल प्रदेश जो है सी स्टेट बना था आपका 1951 से लेके 1956। ठीक है, रिकॉल किया आपने 1951 से लेके 1956। हिमाचल प्रदेश बना 1948 में। 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश जो है उसका गठन होता है 30 छोटी मोटी रियासतों को मिला के। 48 से लेके 51 तक हिमाचल प्रदेश रहा चीफ कमिश्नर के अंतर्गत, मुख्य आयुक्त के अंतर्गत रहा। 1948 से 51, 1951 से लेके 56 तक जो है हिमाचल प्रदेश क्या रहा? 1951 से लेके 56 तक जो है हिमाचल ग श्रेणी का राज्य यानी सी स्टेट का जो है दर्जा हिमाचल को मिला हुआ था। फिर 51 से आपका 56 से लेके 71 1956 से लेके 1971 तक हिमाचल प्रदेश क्या रहा? यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और अंत में जाके 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को क्या दिया गया? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना? 18वां राज्य बना भारत का। चिनाब नदी का वैदिक नाम, नदियों के वैदिक नाम से एक क्वेश्चन मैंने कहा था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है अश्विनी। शतुद्री किसका है? सतलुज नदी का। ठीक है, अगर हम बात करें अर्जिकिया किसका है? व्यास नदी का। अगर हम बात करें पुरुषनी किसका है? रावी नदी का। रवि क्या है? एक वैदिक पुरुष है। यमुना का जो है वो क्या नाम है? वैदिक नाम वो है कालिंदी। ठीक है, यमुना क्या है? काली नदी है, तो कालिंदी जो है आप याद कर सकते हो। हिमाचल की सबसे बड़ी नदी चिनाब, सबसे लंबी नदी सतलुज। कुल्लू देश की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? कुल्लू देश की कहानी जो बुक है इट इज़ रिटन बाय लालचंद प्रार्थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जी डी खोसला ने कौन सी लिखी? हिमालयन सर्किट। पी एल पांडे ने कौन सी पुस्तक लिखी? इन्होंने लिखी थी प्राचीन हिमालय। जयदेव किरण ने कौन सी लिखी? पीड़ पहाड़ आंधी। ठीक है, मैंने हिमालयन परिचय पूछा था आपसे जब हमने लेक्चर डिस्कस किया था उस समय। ठीक है, तो राहुल जी द्वारा जो है पुस्तक लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश की जुडिशियल अकेडमी की स्थापना कब हुई? जुडिशियल अकेडमी ऑफ हिमाचल प्रदेश एस्टेब्लिश हुई थी 2005 में। कहाँ पे स्थित है? तो कर्जन हाउस में जो है ये स्थित है आपकी। बनर्स कोर्ट से अभी हमने एक डिस्कस किया था। बनर्स कोर्ट किसका जो है निवास स्थान है? तो राज्यपाल का, गवर्नर का निवास स्थान कौन सा है हमारा? बनर्स कोर्ट। महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ है? तो महावीर जैन का जो जन्म है वो हुआ है कुंडग्राम के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 540 BC में। 540 में हुआ था। 24 में तीर्थंकर थे, टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जो आपके जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर हुए। 24 में कौन थे? महावीर जैन थे। ठीक है, और पहले कौन थे? वो थे ऋषभदेव। ठीक है, जो जिन्होंने संस्थापना भी की। और जैनिज्म की कितनी काउंसिल हुई? 2 काउंसिलें हुई। एक कहाँ पे हुई? पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई वल्लभी में। वल्लभी है ना। निम्न में से किसे तोता हिंद के नाम से भी जाना जाता था? तोता हिंद के नाम से जाना जाता था किसे? अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये जो है संगीत गद्य था यानी संगीत का जो है प्रेमी था। और अगर हम बात करें मंगोल से, कहाँ से आया था? मंगोल कहाँ का था? ये मंगोलियन था। और तबला का जो खोज है, तबले की जो आविष्कार है वो भी माना जाता है किसने किया है? ये अमीर खुसरो ने ही किया है। किन चट्टानों के निर्माण से जैविक अवशेष पाए जाते हैं? जो फॉसिल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत यानी कि अवसादी चट्टानों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बन जाएगा हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर। 3 तरह की चट्टानें होती है, आगन्य, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स है हमारी, उनको 3 भागों में बांटा गया है, अवसादी, आगन्य और आपकी रूपांतरित अवसादी चट्टानें। इनके जो आपके एग्जाम्पल हो गए, सेंधा नमक हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया। डोलोमाइट कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में जो भंडार है डोलोमाइट के वो कहाँ पे है? बिलासपुर में। बिलासपुर का कौन सा रीजन? कोठीपुरा रीजन, जहाँ पे क्या है? एम्स है आपका। जो पेट्रोल वगैरह है आपके, जो भी क्रूड ऑयल्स है, ठीक है, जो हम पेट्रोल बाइकों में यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, ये भी
जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है, अवसादी चट्टानों से। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? जो परमानेंट मेंबर थे या परमानेंट जो हेड थे वो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो टेम्परेरी बनाया गया था 2 दिन के लिए, 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद जी को बना लिया गया था। उसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू जी थे ये क्या लेके आए थे? ये लेके आए थे उद्देश्य प्रस्ताव। कब ये लेके आए थे? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, जिसके बाद जो है संविधान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई थी। बी एन राव, हु इज़ बी एन राव? तो संवैधानिक सलाहकार, हमारे संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव। कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है? निर्वाचन आयोग जो कि हमारा इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक जो है बॉडी है, इसका आर्टिकल है 326 324 जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है वो जुड़ा हुआ है डायरेक्टली निर्वाचन आयोग से। ठीक है, इतना आया आपको। अगर हम बात करें अभी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुशील चंद्रा, जो अभी करंट टाइप में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम के किस आइसोटोप का यूज़ किया जाता है? ठीक है, परमाणु जो आपके रिएक्टर्स है, न्यूक्लियर पावर्स है, ठीक है, उसमें जो है किसका यूज़ किया जाता है? यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। हालांकि उसके किस आइसोटोप का यूज़ किया जाता है? तो यह आइसोटोप है आपका 235। यूरेनियम तो 235 का यूज़ किया जाता है। हालांकि जो नेचर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है यूरेनियम 235, लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, इसकी वजह से 235 का यूज़ किया जाता है परमाणु रिएक्टरों में। ठीक है, जो भी आपके परमाणु बम बनते हैं या फिर आपकी जो बिजली बनती है वहाँ पे। मिनीमात्रा रोग निम्न से किससे की अधिकता से होता है? किसकी ज़्यादा से किस चीज़ की ज़्यादा मात्रा से होता है? तो पारा जो मरकरी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी अधिकता से हो जाता है मिनीमाता रोग। मिनीमाता जो आपका शहर है जापान से, जहाँ से इस रोग के फैलने की खबर है कि वहाँ से फैला था। और अगर हम बात करें कौन सा जो है सिंड्रोम है, तो ये आपका न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है एक तरह का। एथलीट फुट बीमारी किसके कारण होती है? एथलीट फीट जो है आपकी ये फंगल डिजीज़ है, फंगल के कारण होती है। आपका जो ट्राइकोफाइटन जो आपका फंगी है उसकी वजह से। ठीक है, जब ज़मीन जो है, जो भूमि है वो संक्रमित होती है इस फंगी की वजह से, तो जो है ये बीमारी हो जाती है। 1 से 10 दिसंबर तक किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया? तो नागालैंड में मनाया गया। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रवीण राव को जो है 7वां MS स्वामी जो नाथन पुरस्कार दिया गया। MS स्वामीनाथन कौन थे? जो हरित क्रांति के जनक थे भारत के अंतर्गत। जो हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उसके जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। जवाद नामक एक चक्रवात आया था, इसका जो नाम है वो किसने दिया था? तो सऊदी अरब ने जो है इसका नाम दिया था। मैंने कहा था कि जब चक्रवात आता है तो जो उसका सेंटर होता है वहाँ पे लो प्रेशर होता है, जो उसका बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है, लेकिन एंटी साइक्लोन में इसका जो है उल्टा होता है। मनोहरी गोल्ड चाय किससे जुड़ी हुई है? मनोहरी गोल्ड चाय ये जुड़ी हुई है असम से, यहाँ की फेमस चाय है मनोहरी गोल्ड। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ स्थित है? ये आपका आई थिंक 9th लेक्चर है। भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पे है? चंबा में। नगर में क्या है? नगर में है आपका रोरिक आर्ट गैलरी। शिमला में आपका स्टेट म्यूजियम है। अंद्रेटा से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका शोभा सिंह आर्ट गैलरी। प्रसिद्ध हरिराय मंदिर किस जिले से है? जिले में है तो हरिराय मंदिर है आपका चंबा में। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा है? राधा कृष्ण मंदिर है, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। 84 बंदरों का समूह, ठीक है, भरमौर में है। और जो आपका हरिराय मंदिर है इसे जो है राजा लक्ष्मण वर्मन द्वारा बनाया गया था। हमीरपुर से पूछा जाता है, हमीरपुर का कौन सा फेमस है? हमीरपुर का फेमस जो आपका टेम्पल है, जो कि हमीरपुर बोर्ड बार बार पूछ रहा है, वो है नर्मदेश्वर टेम्पल। ठीक है, इसको रट लीजिएगा, नर्मदेश्वर टेम्पल। सिड्डू निम्न में से किस क्षेत्र का मुख्य व्यंजन है? तो कुल्लू जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अन्य क्षेत्रों का भी काफ़ी फेमस है, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू हिमापुर बोर्ड बात करें, ठीक है, प्रीवियस पेपर से, तो कुल्लू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात जो है कमी आई है? जो उसका सेक्स रेशो है किस जिले का वहाँ पे कमी आई है? यह है किन्नौर। यहाँ का जो पहले सेक्स रेशो हुआ करता था, जो लिंगानुपात था वो था 851, फिर बाद में घट के हो गया 818। अगर हम ओवरऑल हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 972। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है हिमाचल प्रदेश की, तो वो है 123। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी और लिंगानुपात में बहुत फर्क होता है। हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। जब हिमाचल बना था 1948 में, 15 अप्रैल 1948 को, तो अब हिमाचल प्रदेश का जो एरिया था वो था 27,108 वर्ग किलोमीटर। सबड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? तो ये सबड़ा कुड्डू जो जल विद्युत परियोजना है पब्बर नदी के ऊपर जो है एस्टेब्लिश्ड है। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 111 मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है।
बात करें है कहाँ पे, तो शिमला में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है हमारा। और जो हमारा HPPCL है, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है हिमाचल प्रदेश का, उसके द्वारा बनाई जा रही है। और इसे जो फंड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ के जो है धर्म ग्रंथ है, या कौन से धर्म ग्रंथ है, कौन से धर्म से रिलेटेड है। त्रिपिटक जो है बौद्धिज्म के ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इनकी भाषा अक्सर पूछी जाती है, तो पाली भाषा में जो है ये रिटन है। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। तीन पिटक कौन कौन से हैं, सुत पिटक हो गया, अभित पिटक हो गया, आपका विनय पिटक हो गया। ठीक है, बौद्धिज्म के जो प्रिंसिपल है वो सुत पिटक में है, उसके जो धार्मिक रूल्स है वो आपके अभित पिटक में है। अगर हम बात करें विनय पिटक में, तो संघ के जो नियम है इनके वो है आपके विनय पिटक में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है थर्ड वाला विनय पिटक। कंबोडिया में स्थित जो अंकोर वाट का फेमस टेम्पल है, प्रसिद्ध मंदिर है, वो किसने बनवाया था, इसे बनवाया था सूर्यवर्मन सेकंड ने। किसने बनवाया था, सूर्यवर्मन सेकंड ने इसे बनवाया था। पूछा जाता है कि किसके लिए फेमस है, तो भगवान विष्णु जी के, भगवान विष्णु जी के लिए फेमस है। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण में नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित है, इसके लेखक कौन है। नील दर्पण बेसिकली एक जो है नाटक था, बंगाली फेमस नाटक था। ठीक है, बंगाल में जो है फेमस था। नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुआ। इसके जो लेखक थे वो थे दीनबंधु। कौन थे, दीनबंधु। इस वर्ष आतंकवाद निरोध अधिनियम पोटा जो है लागू किया गया, ये 2002 में लागू किया गया। इससे पहले टाडा होता था, 1985 में आया था। पोटो आया था आपका 2001 में, उसे जो है रिप्लेस कर दिया गया इसके द्वारा, और ये 2002 में जो है शुरू किया गया। कुशोत्तर ग्रह निम्न में से किसके बीच चक्कर लगाते हैं। जो आपके एस्ट्रॉयड होते हैं ये मंगल और बृहस्पति की जो बेल्ट है उसके बीच में चक्कर लगाते हैं। टोटल कितने हमारे ग्रह हैं, टोटल हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें मंगल और बृहस्पति भी आते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटा ग्रह तो बुध ग्रह है, और सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति। बच्चे के लिंग का निर्धारण कौन करता है, बच्चे का जो लिंग है उसका निर्धारण किया जाता है पिता के क्रोमोसोम द्वारा, पिता के गुणसूत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, तो XY। फीमेल की अगर हम बात करें तो XX क्रोमोसोम होते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है जुड़ा हुआ है हमारा ओजोन डेफिसिट से, ओजोन लेयर से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन का जो सिंबल है वो मैं बहुत बार करा चुका हूँ, O3 है। इसकी जो मोटाई है उसे मापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन। डॉप्सन में से मापा जाता है। कौन से मंडल के अंतर्गत आती है ये, तो समताप मंडल के आती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसे डेफिसिट करती है। CFC जो कि फ्रियोन वगैरह जो आपकी AC वेंट्स के अंदर होती है, आपकी रेफ्रिजरेटर के अंतर्गत होती है। हमारे शरीर का कौन सा अंग भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक है। हमारे भोजन का जो अंग है, मुख्य अंग है जो भोजन को पचाता है, वो है हमारा छोटी आंत, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एक क्वेश्चन आता है पुलिस के एग्जाम में, पूछा गया था कि भोजन पचना कहाँ से शुरू हो जाता है, तो भोजन का जो पाचन है, जैसे ही हमारा सलाइवा जो है टच करता है मुंह में भोजन से, वैसे ही उसकी जो पचने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो हमारे मुंह से ही भोजन पकना शुरू हो जाता है। किस शहर में भारत दर्शन पार्क की शुरुआत की गई, तो भारत दर्शन पार्क जो है वो दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया। हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। रामानुज पुरस्कार 2021 निम्न में से किसे गया। रामानुज पुरस्कार जो है मैथ की फील्ड में दिया जाता है, नीना गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा भारत के किस उत्सव को सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई। कौन से उत्सव को जो है सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई, तो दुर्गा पूजा। कहाँ का है, वेस्ट बंगाल। कहाँ का है, वेस्ट बंगाल। बाबा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। बाबा जल विद्युत परियोजना जो है सतलुज नदी के ऊपर निर्मित है। कहाँ पे है, वैसे अगर हम एग्जैक्ट नदी की बात करें तो भाभा नदी के ऊपर ही है। ठीक है, भाभा नदी के ऊपर ही है, लेकिन जो इसकी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में भाभा नहीं है, सतलुज नदी है जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी। जो भाभा जो है ट्रिब्यूटरी है, इसकी 120 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। इसका जो अन्य नाम है वो है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, और एशिया की सबसे पहली ऐसी जल विद्युत परियोजना है जो कि पूरी तरह से क्या है, अंडरग्राउंड है। अगर हम बात करें टिडोंग होगी, शोंगटोंग होगी, कड़चम वांगतू होगी, इसको मैं पहले भी करवा चुका हूँ। 3 इंपॉर्टेंट है, टिडोंग होगी, शोंगटोंग होगी, कड़चम वांगतू होगी। ये कहाँ पे है, किन्नौर में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना है। वह एकमात्र हिमाचली जिन्हें जो है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड कौन सा है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है, वो है हमारे विजय कुमार जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है, ऐसा पूछ सकता है हमीरपुर बोर्ड, तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है। कौन से है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से ही है। 25 मीटर की जो रैपिड फायर आपकी पिस्टल होती है, उसमें जो है लंदन में जो ओलंपिक हुए थे आपके 2012 में, उसमें जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। प्रसिद्ध लिंटन मेमोरियल कहाँ है, लिंटन जो मेमोरियल है लोकेटेड है कहाँ पे,
सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के नाहन में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंबा में क्या है, हमने अभी डिस्कस किया, भ्योरी सिंह म्यूजियम। पांवटा साहिब में क्या है, पांवटा साहिब में गुरुद्वारा भी है जो कि फेमस है, और किला लोहगढ़ का जो किला है वो भी यहीं पे है। अगर हम बात करें दियोली में क्या है, तो यहाँ पे फिश ब्रीडिंग फार्म है। बहादुरपुर धार निम्न में से किस जिले में है, बहादुरपुर जो आपकी धार है बिलासपुर के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी धार है बिलासपुर में, बांधला धार है, रतनपुर धार है, त्यून धार है, आपकी झंझार धार है। ठीक है, कौन कौन सी होगी, बांधला धार, रतनपुर धार, त्यून धार, झंझार धार, कहाँ पे है, बिलासपुर के अंतर्गत है। जुब्बल का पुराना नाम, जुब्बल का जो ओल्ड नेम है वो क्या है, जुब्बल का ओल्ड नेम था आपका देवरा। देवरा इज द ओल्ड नेम ऑफ जुब्बल। जुब्बल का ओल्ड नेम क्या था, देवरा। जुब्बल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा करमचंद द्वारा। करमचंद द्वारा जो है जुब्बल रियासत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। सूर्य का पृष्ठीय तापमान, सरफेस का जो एरिया है सन का, वो कितना है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है सूर्य का तापमान है। गैस का गोला है सूर्य, जैसे मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं उनसे मिलकर बना हुआ है। इसका जो कोर है उसका टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन हम सरफेस की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखता है, अगर हम अंतरिक्ष से सूर्य को देखें तो सूर्य जो है वाइट कलर का हमें देखने को प्रतीत होगा। स्वेज नहर में निम्न में से किसको किससे जोड़ती है, या किस किस को जोड़ती है, तो लाल सागर को जोड़ती है किससे, भूमध्य सागर से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इसकी लेंथ की बात करें 168 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। कब जो है पूर्ण हुई थी, 1869। ये डेट जो है आपको बिल्कुल याद करनी है, ये सन जो आपको बिल्कुल याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। गुरु गोविंद सिंह जो कि कौन से थे, 10वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, सिखों के जो है 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में की थी। अगर हम बात करें सिखों के फर्स्ट गुरु, तो गुरु नानक देव जी थे जिन्होंने लंगर प्रथा शुरू की थी। और अगर हम बात करें गुरु अंगद देव जी जो कि सेकंड गुरु थे, जिन्होंने जो लिपि है पंजाबी भाषा की लिखी, कौन सी है, गुरुमुखी जो लिपि है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, गुरु अंगद देव जी द्वारा। रामदास जो थे, गुरु रामदास जी, उन्होंने अमृत शहर जो है उसकी स्थापना की थी, अमृत शहर को बसाया था, और उन्हीं के नाम पे जो है पहले उसका नाम हुआ करता था रामदासपुरा है ना। और गुरु गोविंद सिंह जी थे, इनका जन्म हुआ था पटना में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, पटना साहिब में जो इनका जन्म हुआ। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी, मत्स्य जो आपका महाजनपद था, मैंने आपको बताया था पहले हमारा जो है देश जो है उसमें पाकिस्तान भी आता था, आपका अफगानिस्तान, बर्मा वगैरह सब जो है हमारे उसमें आते थे। ठीक है, और तब जो है हमारा जो देश था वो जनपदों में, पहले जन थे, फिर जनपद हुए, फिर महाजनपद हुए। ठीक है, इस तरीके से बंटा हुआ था। तो टोटल कितने जनपद थे, महाजनपद 16 महाजनपद थे, जिसमें मत्स्य महाजनपद भी था, जिसकी जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी विराटनगर। इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी जो कैपिटल थी वो थी विराटनगर। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। श्रावस्ती से बात करें, श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी हुआ करती थी। राजगृह जो थी वो मगध की राजधानी करती थी। और तक्षशिला से अगर हम बात करें, तक्षशिला जो है वो गांधार की कैपिटल हुआ करती थी। हमारे दांत और अस्थियां जो है इनमें में से किसके बने हुए होते हैं, जो हमारे दांत है और हमारी जो अस्थियां हैं, बोन्स है, वो किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की। इसकी ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 20 दांत होते हैं हमारे ऐसे जो दोबारा उगते हैं। ठीक है, हमारे कितने दांत जो है दोबारा आते हैं, तो 20 दांत जो हमारे दोबारा आते हैं। कौन सा रक्त समूह विश्वव्यापी अदाता है, यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है। अदाता के मतलब, इसका मतलब हुआ यहाँ पे जो रिसीव करता है खून, सभी से खून एक्सेप्ट कर सकता है, वो है ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप सभी से खून ले सकता है, जो कि O ग्रुप है। O में अगर हम RH फैक्टर की बात करें, O नेगेटिव, तो ये सभी को खून क्या कर सकता है, दे सकता है। कौन सा, ब्लड ग्रुप O नेगेटिव। बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर हमारी जो लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है, अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो उनकी जो आकार है, उनका जो साइज़ है उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, वो बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन जो है RBC का जीवन काल होता है। बनते कहाँ पे RBC, तो बोन मैरो के अंतर्गत RBC बनते हैं। बोन मैरो को हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, अस्थि मज्जा। पेन का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ। US ओपन 2021 पुरुष का खिताब किसने जीता, US ओपन हो गया आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन ओपन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 4 जो है ये टेबल टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं।
ठीक है। अगर आप यूएस ओपन की बात करें तो डेनियल ने जो है इसे जीता, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविक जो है ये मेल कैटेगरी में है और नोआमी ओसाका ये फीमेल कैटेगरी में है। किस में? ये है आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट देखिएगा, आई होप आपको ये जो है पेन जो है आपको शो नहीं हो रहा होगा। किस राज्य ने कटली को जो है राज्य मछली घोषित किया है? तो सिक्किम, सिक्किम जो कि सबसे छोटी स्टेट है भारत की, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या, जनसंख्या वाइज अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है यहाँ की, कहाँ की? सिक्किम की। बस ये थे क्वेश्चन जो हमने अब तक डिस्कस किए थे, जो हमारे लेक्चर हुए थे। अभी जो मंडे से जो दोबारा हमारे लेक्चर शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मंडे को हम 11वां लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जो है जो अपना सपोर्ट है, जो आपका प्यार है, उसे बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर थोड़ा सा भी मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा आपको लग रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ी बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है, शाम को आके जो है आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी शेयर करने, सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलता आपको, सिर्फ एक लाइक के लिए मैं आपको ये बोलता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हैव अ गुड डे।